अच्छा, ये अब बरमला ओपन बात अभी हो रही थी कि कुछ हमारे ट्रांसपोर्टर एसपी को मिले हैं पेट्रोलिंग को, तो उन्होंने एक कहा है कि जाके इस हल्के के एमपीए से मिल लें। भाई शर्म नहीं आती आपको? आप इंतज़ामिया के लोग हैं, आपके पास लोग आए हुए हैं, आप उनका मसला हल करें। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में जो पहला तो ये है कि किसी तरह ये लोग हमारे पास आएँ, हमारे पास आके मिन्नत करें और आइंदा के लिए हम इंश्योर करें कि हम आपके साथ रहेंगे ताकि मसला हल करें। सर्वर थोड़ा हल्का भी मेरे ख्याल थी वेंदे और जितने भी ट्रांसपोर्टर एहतजाज करने पैन और तुसा भी था शिरकत की वे, क्या मुतालबा है, क्या वजह है, क्यों एहतजाज की? जहाँ तक हम अपने मेरे दोस्त, मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरदार बहराम खां बुजदार और जहाँ तक मैं समझाऊँ कि सीधे सीधे दो मुतालबात हैं ट्रांसपोर्टर्स के, कि पुलिस की जो भत्ताखोरी है, नाजायज़ तंग करना, नाजायज़ जुर्माने हैं, ये ख़त्म किए जाए। क्योंकि हर 2 किलोमीटर बाद, हर 5 किलोमीटर बाद एक पुलिस का डाला खड़ा होता है, एक पिकेट लगी होती है, चाहे वो पेट्रोलिंग पुलिस हो, चाहे वो दूसरी पुलिस हो, चाहे वो पेट्रोलिंग के अलावा जो होती है ये पंजाब पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है। तो लोगों का इन्होंने जीना महाल किया हुआ ट्रांसपोर्टर का। बेचारे 10,000 एक दिन में नहीं कमाते। आज महंगाई के दौर में जहाँ डीजल और पेट्रोल की कीमतें 300 तक पहुँची हुई हैं, जहाँ वो बेचारे 10,000 नहीं कमा सकते, वो शाम को जब घर वापस आते हैं 25,000 रुपये जुर्माना देते हैं। और गरीब ट्रांसपोर्टर हैं, इनकी 1.5, 2 लाख किस्तें भी है, किस्तें भी देनी होती है, पुलिस को भी डेली का 15 से 20,000 देना होता है, और ड्राइवर को, कंडक्टर को भी पैसे देने होते हैं, घर का खर्चा भी चलाना होता है। बिल्कुल इन बेचारों का जीना महाल हो चुका है, जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। तो बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते, इस हल्के से उम्मीदवार होने के नाते, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ, मेरी पार्टी खड़ा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खड़ा है, मेरे दोस्त खड़े हैं, मेरे वालिद साहब खड़े हैं, हमारे दोस्त खड़े हैं, वो खड़े हैं। जब तक इन लोगों का मसला हल नहीं होता, 2 दिन बाद मसला हल हो, 5 दिन बाद मसला हल हो, 20 दिन बाद मसला हो, उस वक्त तक हड़ताल जारी रहेगी। और जब तक हमारे ट्रांसपोर्टर भाई खुश नहीं होते, उस वक्त तक हम इनके साथ खड़े हैं। अमनान भाई, वजह क्या है? वजह सर तंग कर रहे हैं मुझे तो बहराम खां के साथ हम रास्ते में आते हुए बात कर रहे थे कि मुझे सियासी इंतकाम लगता है, बाकी पूरे पाकिस्तान में चल रही है बिल्कुल। और दूसरा यह कि 1970 वाले कवानीन के मुताबिक इनको इन पे जुर्माने किए जा रहे हैं। मुझे सीधा सीधा सियासी, वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, अगर मैं नाम ले भी लूँ तो कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि जो हमारा चोटी का सियासी ख़ानदान है, क्योंकि सखी सरवर ने हमेशा उनको रिजेक्ट किया है, सखी सरवर के लोगों को मुआशी तौर पर ये कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि ये इनके घुटनों को छुएं, इनकी कदम बोसी करें, इनके दरवाज़ों पे हर वक्त बैठे रहें, ताकि इनसे मिन्नत तरला करें। क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी इंतज़ामिया, पूरी पुलिस जो है वो नून लीग की बांदी बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस इताद का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के पास इख्तियारात नहीं है। चाहे सरदार दोस्त मोहम्मद खां खोसा साहब हों, चाहे बहराम खां बुजदार साहब हों, चाहे मैं हूँ, हमारे पास अभी तक इख्तियारात हमें आज नीचे तक डिलीवर नहीं हुए। अगर हमारे पास इख्तियार आएंगे तो आप देखेंगे पब्लिक के काम होंगे, लोगों के काम होंगे। तो जब तक इन लोगों के इशू, चाहे ये सियासी है, ये इंतज़ामिया का काम है, हम चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो कमिश्नर है, जो भी है, हमारी जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, जिसका भी काम है लोगों का मसला हल करना, हल करें। नहीं तो कमिश्नर ऑफिस के सामने पूरा माना एहतजाज करना पड़ेगा, करेंगे, रोड ब्लॉक करना पड़ेगा, हम करेंगे। और चाहे हमें ट्रकों की रैली निकालनी पड़ेगी, हज़ार ट्रकों की, हम इंडस हाईवे पे भी और बैनुल सूबाई रोड जो क्वेटा मुल्तान रोड है, इसमें भी हम इंशाल्लाह रैली निकालेंगे। सियासी मुदाखलत आपको लगती है या इनको भी लगती है? सबको लगती है सर सियासी मुदाखलत। मैं इनकी मर्जी के बगैर तो बात नहीं कर सकता हूँ। ये यूनियन के लोग खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े, इन लोगों ने मुझे बताया तो मैं कह रहा हूँ। सियासी मुदाखलत तो आपको पता है पाकिस्तान के हर दौर में रही है, लोगों के कारोबारों में, और ये बदकिस्मती की बातें नहीं होनी चाहिए। सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जो भी कर रहा है, और इसका बुरा असर होगा पब्लिक के मिजाज को, पब्लिक की ताकत को, आवाम की ताकत को। ये सियासी लोगों को समझना चाहिए। सियासी लोग तो वैसे जो अक्लमंद सियासी लोग होते हैं, मैं तो इनको बेवकूफ़ समझूंगा। अक्लमंद सियासी लोग हार के भी लोगों के साथ बना के रखते हैं, क्योंकि 5 साल बाद फिर इन लोगों के पास जाना होता है। आप लोगों ने, बहराम भाई आपसे बात करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा फिर आपका? जी, जैसे कि मलिक रमज़ान कादर साहब बता रहे हैं, क्योंकि हम कोई फोर्स थोड़ी है कि हमने उनसे लड़ना है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकली तौर पे एहतजाजन जो हमारा एक हक़ है हम उस पर अमल करेंगे। सबसे पहले आज जो एहतजाज है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद काफ़ी है कि इनके हकूक़ की जंग है, इनके अपने पेट और बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। ये ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको वोट इस हल्के के लोगों ने नहीं दिया तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है। अच्छा, ये अब बरमला ओपन बात अभी हो रही थी कि कुछ हमारे ट्रांसपोर्टर एसपी को मिले
हैं पेट्रोलिंग को, तो उन्होंने एक कहा है कि जाके इस हल्के के एमपीए से मिल लें। भाई शर्म नहीं आती आपको? आप इंतज़ामिया के लोग हैं, आपके पास लोग आए हुए हैं, आप उनका मसला हल करें। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में जो पहला तो ये है कि किसी तरह ये लोग हमारे पास आएँ, हमारे पास आके मिन्नत करें और आइंदा के लिए हम इंश्योर करें कि हम आपके साथ रहेंगे ताकि मसला हल करें, क्योंकि ये गैरतमंद लोग हैं। मेरा ख्याल नहीं कि ये उनके पास जाए, जिन्होंने एक दफ़ा रिजेक्ट किया है ये नहीं जाएंगे। अब हमारा जो है, कल हम कमिश्नर साहब से इस इशू पे मिलेंगे, जो भी मामलात में मेरी पार्टी मेरे कैंडिडेट, हम जाके कमिश्नर साहब से इन मामलात में करेंगे। और मेरी कोशिश है कि इस मामलात को मैं अपनी पार्टी क़यादत तक फौरी तौर पे पहुंचाऊं। आपके ज़रिए भी, मैं अपने ज़रिए भी उनको फ़ोन करके भी, इन मामलात के ज़रिए कि खुदारा इन बच्चों, इन लोगों के ऊपर जो सराइकी वसेब के लोग हैं, मजलूम लोग हैं, इनको पुलिस गर्दी से बचाएं। इनके जो यहाँ के मकामी नुमाइंदे हैं, इनकी दहशत गर्दी से बचाएं जो इनकी वजह से हो रहा है। अब अगर एक एसपी जो एक बड़ा मैच्योर और बड़ा अपना जिम्मेदार आदमी है, वो ये कह रहा है कि अपने हल्के के एमपीओ को कह दो तो हम आपके नहीं, तो इसको हम क्या समझे? तो ऐसा हम कभी भी इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हम मजदूरों के साथ हैं, हम इन ट्रांसपोर्टर्स के साथ